एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षित बिहार में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा चैप्टर है वो 7.2 है। काफी अच्छा चैप्टर है, वैल्यूएबल चैप्टर है। 7.1 हमने पिछली वीडियो में बताया है, आप जाके उन्हें भी देखिए। हमारा इंट्रोडक्शन भी है, काफी गजब का चैप्टर है वो। तो 7.2 भी इसी तरह का चैप्टर है। 7.2 के बारे में हम पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक। तो आइए हम बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक क्या है इनका? ये एक विभाजन सूत्र है और इनको समझना जरूरी है। तो विभाजन सूत्र होता क्या है, ये देखिए। कोई भी एक लाइन ले लीजिए आप, मतलब रे ले लीजिए। ये एक मान लीजिए कि रेखाखंड है। इस तरह का रेखाखंड में ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट है, इसका जो रेशियो है ना, अनुपात जो है वो अनुपात m अनुपात n में इसको विभाजित कर रहा है। जिस पॉइंट को हम मानेंगे P, और ये जो ए पॉइंट है हम इसको मान लेते हैं x1 और ये हमारा हो जाएगा y1। इसी तरह से ये x2 और ये y2 हो जाएगा। इसी टाइप से सेम ये क्वेश्चन है। हम आपको सेम इसी प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हल करके दिखाएंगे। यहां तक के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर हल होगा और बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। बस आप इन बेसिक को समझ लीजिए पहले। ये m है और ये n है। p का हमें निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? p का निर्देशांक। और निर्देशांक को हम x और y से डोनेट करते हैं। अगर हमें p का निर्देशांक निकालना है और रेशियो पता है कि ये m और n है, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? विभाजन सूत्र क्या बनेगा? तो विभाजन सूत्र ये बनेगा कि x बराबर हो जाएगा फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 बाय में m प्लस n। m x2 का मतलब हुआ m से गुना करो x2 को, पहले लिख दो, फिर प्लस देके n से गुना करो x1 को, फिर बाद में लिख दो। अब बाय में ये दोनों लिख दो m प्लस n, मतलब m प्लस n को ऐड करके लिख देना है। अगर y की बात करें तो y का फॉर्मूला आप खुद बता सकते हैं आप। अब y का क्या कंडीशन होगा? y का कंडीशन ये होगा कि m से गुना करेंगे y2 को, मतलब m y2 प्लस n से गुना करेंगे y1 को, n y1 बटे में m प्लस n। उम्मीद है कि फॉर्मूला तो क्लियर हो गया होगा। एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो होता है इसलिए उनको बनाया गया ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो सके। वो क्या है वो हम इसके बाद हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टडी कर लेते हैं। 1 में कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड। मिलाने वाला रेखाखंड को मान लेते हैं सेम इसी तरह से A और B। तो यहां पे जो पॉइंट दिया गया है, यहां पे पॉइंट हमारे पास है -1 और 7, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का नाम दिया है 4 और -3 बिंदु दिया है। ये दो पॉइंट है हमारे पास। जैसे हमने पहले x1 y1 माना, x2 y2, उसी तरह से इनको अभी हम बनाएंगे। फिलहाल देखते हैं उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड। मिलाने वाला रेखाखंड कौन है? ए बी, जो मिला रहा है और विभाजित कर रहा है पी पॉइंट। मिलाने वाला रेखाखंड का अनुपात दिया 2:3। मतलब m का जो मान है आप समझिए, मतलब ये कह रहा है कि m का जो मान है वो हमारे पास है कितना? 2, और n का जो मान है वो हमारे पास है 3। मतलब m का मान कितना दिया? m का मान 2 और n का मान हमारे पास कितना है? m का मान 2 दिया और n का मान हो गया हमारे पास 3। इस तरह का सवाल है, कंडीशन ये है सवाल में। अब कह रहा है कि विभाजित करता है। आपको क्या निकालना है? तो निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक निकालना है, इसका मतलब x निकालना है। तो x का फॉर्मूला यही होगा m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। y बोले तो y का भी फॉर्मूला वही होगा m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। क्लियर हो गया? अब हम बनाते हैं। तो मान लीजिए हमें x निकालना है। फॉर्मूला कहता है m x2। अगर आप m का मान पे गौर करें तो m का मान मेरे पास 2 है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 2। अब आए x2 का मान, अगर आप गौर करें तो हमने आपको पहले ही बताया ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 होता है। तो x2 का मान गौर करें तब कितना मेरे पास 4 है, तो यहां पे लिख लेते हैं 4। अब प्लस दिए, अब फिर कहता है n का मान कितने मेरे पास? 3, तो n का मान लिख लिए 3। और उसके बाद बोला x1 का मान है मेरे पास, x1 का मान आप गौर करें तो -1। अब बटे में होता है m प्लस n का मतलब 2 प्लस 3। तो x बराबर हो गया 4 को 2 से गुना करें तो 8, और प्लस माइनस 3 इकाई 3 अब बटे में 5। क्लियर? तो x बराबर आ गया 8 में से 3 गया तो 5/5, और 5 को डिवाइड करेंगे तो x बराबर हमारे पास
1 रिजल्ट निकल के आया। अब अगर y निकालना है आपको तो y भी सेम कंडीशन में निकालना है। कैसे निकालना है? my2, m का मान देखे फिर कितना 2 ही है ना, तो 2 लिखे। y2 का मान आप ढूंढे तो y2 का मान -3 है तो -3 प्लस फिर कहा n y1, तो n का मान कितना, n का मान हमारे पास है 3 और y1 का मान हमारे पास 7, तो 3 इंटू क्या लिखेंगे 3 इंटू 7 बटे में m प्लस n का मतलब हुआ 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, तो y बराबर हो गया 3 दूनी -6 प्लस 7 तिया 21 बटे में 5। अब y बराबर अगर आप देखें तो 21 में से 6 अगर माइनस करें तो 15 आएगा, 15 बटे 5 और y बराबर रिजल्ट जो आया वो हमारा आया 3। फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास p का निर्देशांक आया x और जो y है उसका जो फाइनल आंसर आया है वो x का मान 1 आया है और y का मान हमारे पास 7 आया। क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाते हैं। लाइव बिल्कुल फ्री है, आप जाके फ्री में लाइव पढ़ सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, नो कॉस्ट, बिल्कुल फ्री लाइव। पहली बार ऐसा हमने किया है कि बिल्कुल फ्री लाइव दिया है और प्रॉपर क्लास भी दे रहे हैं 7 से 9 बजे तक 2 घंटा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज दे सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदुओं 4 -1 और -2 3 को जोड़ने वाला रेखाखंड। क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड, मतलब एक रेखाखंड है जो 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ रहा है। पहले हम जोड़ लेते हैं 2 पॉइंट्स को, ये रहा हमारा, इसको मान लेते हैं हम कि ये A है और ये हमारे पास B है, जो 2 रेखाखंड को जोड़ रहा है। और 2 रेखाखंड का जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 -1 और -2 और -3, इनको हम बोलते हैं x1 और ये हमारा y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। क्लियर है? कह रहा है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का जो मतलब है, अर्थ है वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में, इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो बांट लेते हैं, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये, तो 1 भाग 2 भाग ये 3 भाग, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, मान लिए। अब कह रहा है समत्रिभाजित वाले करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब हमें इसका निर्देशांक निकालना इन 2 पॉइंट का। अगर इन 2 पॉइंट में इसको हम x और y मान ले तो फिर इनको क्या मानेंगे, तो ये दिक्कत आएगी ना। तो ऐसा करते हैं ना, हम इसको a मान लेते हैं, इनको b, इनको c और इनको d मान लिए। क्लियर? अब कह रहा है कि ये जो निर्देशांक निकालना है ये हमारे पास x और y है, इसी तरह ये भी x और y है। तो x y है ये हमारे पास, तो हम उसको बस अलग नाम से डोनेट किए ताकि हमें समझ में अच्छे से आ सके। तो अब मान लीजिए हमें P पॉइंट निकालना है, तो लिखेंगे P बिंदु के लिए, क्या लिखेंगे P बिंदु के लिए। तो P बिंदु के लिए जो है, P बिंदु के लिए M जो होगा वो कितना होगा। अगर आप देखें तो A से P तक पहुंचने के लिए केवल एक ही डिस्टेंस है, मतलब यहां से यहां तक आने के लिए एक भाग है हमारे पास, तो M का जो मान है वो हमारे पास 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां M अनुपात N में डिवाइड होती है, विभाजित होती है, रेशियो आती है। तो M का मान वो हमारे पास यहां तक में 1 है और यहां से P से B तक जाने के लिए हमारे पास N का जो मान है वो 1 1 2 हमारे पास N का मान है। तो N का मान जो है वो हमारे पास 2 है। अब हम सॉल्यूशन कर सकते हैं क्योंकि हमें M और N ही चाहिए था बस निर्देशांक निकालने के लिए, जो कि हमारे पास है। तो अब हम निकाल सकते हैं A बराबर, मतलब x बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ये तो x का फॉर्मूला। इसी तरह y का जो फॉर्मूला है वो है my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक, आगे बढ़े तो x जो हमारे पास वो है a, तो a बराबर है m का जो मान है वो हमारे पास 1 और x2 का मान आप देखें तो x2 का मान हमारे पास माइनस का 2 है, प्लस n का मान हमारे पास 2 और x1 का हमारे पास मान जो है वो 4 बटे में m प्लस n, मतलब 1 प्लस 2। तो a बराबर -2 प्लस 8, 4 दूनी 8 बटे में 3, तो a बराबर 8 में से 2 गया तो 6 बटे 3, अगर डिवाइड करें तो आंसर आता है 3। ये a की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमें b की वैल्यू अगर निकालना हो तो m का मान हमारे पास 1, y2 का मान जो हमारे पास है वो है -3 प्लस n का मान है 2 और y1 का मान हमारे पास है -1।
बटे में 1 प्लस 2। तो b बराबर हमारे पास है -3 और प्लस माइनस माइनस का 2 बटे में 3। b बराबर है -5 बटे 3। ये जो हमने अभी जस्ट बताया है, इसी तरह से आप पॉइंट q का मान हम आपको q बिंदु के लिए m और n दे देते हैं। बस ये फॉर्मूला यूज करके आप बना लीजिएगा। जैसे q बिंदु के लिए अगर हमें निकालना है m का मान, तो q बिंदु के लिए अगर m का मान निकालना है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 है और n का जो मान है वो हमारे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 है। अब ये हमारे पास q बिंदु के लिए पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को अप्लाई कर लेंगे इस पे, मतलब यहां पे जैसे a लिखे हैं उसी तरह से आप वहां पे c और जहां हमने b लिखा वहां पे आप d लिख के बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर बन सके। और हमारे इस YouTube चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपनी राय भी दे कि हमने जो समझाया इसमें क्या आपको कैसा लग रहा है, पढ़ाई हमारी कैसी लग रही है, ये हमें जरूर बताएं ताकि हम इससे ज्यादा अच्छा बना सके और इससे ज्यादा बेहतर पढ़ा सके।